गाइडेंस इंटरनेशनल स्कूल में स्कूल फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने व्यंजन के स्टॉल लगाए और साथ ही साथ अपनी कला का भी प्रदर्शन किया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल मुजद्दिद खान ने बताया, अक्सर स्कूल में एनुअल फंक्शन होते हैं और दूसरे प्रोग्राम होते हैं। हमारा मेन मकसद इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चे प्रैक्टिकली तौर पर लर्न कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोग्राम सेट करने के लिए, स्टॉल लगाने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ पर उन बच्चों ने पहले 10-15 दिन में प्लान बनाए, उसके बाद आइडियाज़ उनके दिमाग में आए, उन्होंने वे काम किए जो कभी उन्होंने किताबों में नहीं पढ़े थे। बच्चों को टीम वर्क में काम करने का मौका मिला। 2 बच्चों ने मिलकर टीम वर्क सेट किया। कल जो आने वाला फ्यूचर है, उन्होंने उसकी तैयारी आज से शुरू कर दी। प्रिंसिपल ने कहा, तालीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त सभी बच्चे तालीम ले रहे हैं और तालीम पर फोकस है और तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है तरबियत। वे कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर से मिसिंग है, यानी वैल्यूज़। जब मैं दूसरी कंट्री में गया तो वहाँ मुझे लगा कि वहाँ पर तो सब कुछ चीज़ें बहुत एडवांस हैं, तो मुझे लगा कि बच्चों की एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत कुछ एडवांस चीज़ें हमें उनको देना चाहिए, ताकि कल उन्हें सारी चीज़ें नॉर्मल लगे। हमने इन 2 चीज़ों पर भी फोकस सबसे ज़्यादा किया है। असल में अक्सर आपने देखा होगा स्कूल्स में कि एनुअल फंक्शन होते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं। हमारा असल मकसद है बच्चों को इस फेस्ट के ज़रिए बहुत सी एबिलिटीज़, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकली उनको लर्न कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम सेटअप करने के लिए, कुछ स्टॉल लगाने के लिए उनको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उन्होंने पिछले 10-15 दिनों में प्लान किया, नए नए आइडियाज़ एक्सप्लोर किए, उन्होंने वो काम किए जो उन्होंने कभी किताबों में नहीं पढ़े थे। दूसरी चीज़, उनको कोऑर्डिनेशन सीखने को मिला, एक टीम वर्क करने को मिला। यहाँ पर बच्चों ने 2 लोगों के साथ में मिलकर के सेटअप किया स्टॉल। उनको जो करेंसी, जो मैथ्स वो आज तक किताबों में पढ़ते थे, पहली बार उनकी लाइफ में आज यूज़ हो रही है। वो कम से कम सोच रहे हैं कि हमने ये सामान इतने का ख़रीदा, हमने ये चीज़ें इतने की ली। तो आज वो कल जो फ्यूचर आने वाला है उसकी तैयारी आज उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है बच्चों के लिए लर्निंग का, कि वो पहली बार प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें कर करके देख रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के। सोशल बीइंग होने की हैसियत से उनको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, नए नए लोग मिलते हैं। अब तक तो सिर्फ रिलेटिव फ्रेंड से बात करते थे, आज नए लोगों को फेस कर रहे हैं। तो इससे उनको एक नया कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक उनको लग रहा है कि हम जो है कुछ कर सकते हैं और कल को ये एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, ओनर्स बनेंगे किसी चीज़ के, कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन करेंगे। यही तो यूथ है और यही तो फ्यूचर है हमारी कंट्री का। तो यही एक ऑब्जेक्टिव था जिसके ताल्लुक से हमने ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया। सर, आपके आसपास और भी काफ़ी स्कूल है, इसके अलावा आपसे कुछ दूरी पर भी स्कूल है, तो आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है जो बच्चा यहाँ पर आकर उनके पेरेंट्स लेकर के आए, उनको तालीम दें? कुछ ऐसा स्पेशल आपने कुछ अरेंजमेंट किया हो यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए, स्कूल तो मेरे हिसाब से तो सारे स्कूल्स में एजुकेशन होती है, सब लोग बराबर से कोशिश करके बच्चों को पढ़ाने की ही कोशिश करते हैं। बट एक्स्ट्रा क्या हो सकता है? देखिए, आज की डेट में तालीम जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए। तो आज हमारे सारे बच्चे तालीम के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं और जा भी रहे हैं सारे स्कूल। लेकिन एक चीज़ है तरबियत, वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर से मिसिंग है। तो उसको अगर कहा जाए तो वैल्यूज़ वो मिसिंग है। तो हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन पर नहीं है बल्कि वैल्यूज़ पर है। तो मेरे हिसाब से हमारे स्कूल की जो यूएसपी है वो वैल्यूज़ ही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यूएसपी वो एक यही है कि अगर कहा जाए तो शॉर्ट में वैल्यूज़। सेकेंडली अगर कहा जाए तो सेकेंडली क्योंकि मैंने वर्ल्ड एक्सप्लोर की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बच्चे जब नए एनवायरनमेंट में जाते हैं तो उनको वहाँ कोप अप करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं दूसरी कंट्रीज़ में गया तो मुझे लगा कि यार यहाँ पर तो सब चीज़ें बहुत एडवांस नज़र आईं। तो मुझे लगा कि बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत एडवांस चीज़ें हमें उनको देना चाहिए ताकि कल उनको ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लग जाएं। तो हमने जो कोशिश की है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए बच्चों के लिए, ऐसी चीज़ें कि कल कहीं पर भी वो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो वो फेल ना हो। तो ये 2 यूएसपीज़ मैं समझता हूँ कि एक तो वैल्यूज़ और दूसरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारे स्कूल की अगर यूएसपी का है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जैसे हम प्लान कर रहे हैं स्पोर्ट्स एकेडमी के बारे में, तो ये हमारी 3rd यूएसपी हो सकती है। अच्छा, इस तरह से और स्कूलों में चीज़ है तो आपके यहाँ और स्कूलों के मुकाबले में कुछ फीस में कुछ डिस्काउंट है, कम है?
इसको लेकर ज़्यादा है और इसको? असल में मैं एक चीज़ को बहुत क्लियरली इस माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, एजुकेशन इज़ नॉट समथिंग कि वो जैसे हम बाज़ार में से प्रोडक्ट ख़रीदते हैं कि उसमें हम नेगोशिएशन की चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ तो बेसिकली क्या होता है कि बच्चों को वो स्ट्रेंथ दी जाती है, वो उनको चीज़ें दी जाती हैं जिसके ज़रिए से उनका फ्यूचर शेपअप होता है, कल को वो एक कामयाब सिटीज़न बनते हैं। तो इसके लिए हमने सारे फाइनेंसेस के ऊपर वर्क करने के बाद हमने ऐसा फीस स्ट्रक्चर डिसाइड किया है जो शहर के दरमियान में से भी मिड में, जो हमारे, अगर हम सीबीएसई स्कूल के बारे में बात करें, जो टॉप फीस वाले हैं उनसे तो हमारा बहुत ज़्यादा कम है, मिड में भी रहने वालों से भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर कहा जाए तो एवरेज आदमी रामपुर का हमारे स्कूल का फीस स्ट्रक्चर को अफोर्ड कर सकता है। अगर हम नर्सरी फीस के बारे में बात करें तो 1350 रुपीज़ है, जो मैं समझता हूँ कि रामपुर में जो एक अच्छा स्कूल है उससे कहीं कम ही हमारा फीस स्ट्रक्चर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस एतबार से हम बहुत कम फीस स्ट्रक्चर पर ही। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या आपके पास? ट्रांसपोर्टेशन, अगेन, लोगों को लगता है कि बस से जाने में बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को चैलेंज आएगा, बच्चों को बहुत चैलेंज आएगा। रादर मुझे लगता है कि एक बेहतरीन फैसिलिटी है वेरिन आपका बच्चा बस के अंदर सेफ है, साल के 11 महीने 12 महीने वो जा सकता है, जाड़ा गर्मी धूप हर चीज़ से सेफ होकर के वो स्कूल पहुंच सकता है और पूरी जिम्मेदारी स्कूल की रहती है। बच्चा जब तक स्टॉप पर नहीं पहुंच जाता है वहां से वॉकिंग डिस्टेंस के ज़रिए से घर पहुंच सकता है। अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की जाए तो शहर में आजकल तो चार्जिंग रिक्शा और दूसरे जो चार्जेस हैं उनसे ही थोड़ा ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्ट का है, और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ही रीजनेबल प्राइस फीस है हम जो चार्ज कर रहे हैं। एट प्रेजेंट में हमारा स्कूल 8th क्लास तक है, जो कि लोकल अथॉरिटी से एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने 9th की प्रोसेसिंग स्टार्ट की हुई है सीबीएसई के लिए। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग कि इस ईयर में हमारे पास 9th की एफिलिएशन हमारे पास आ जाएगी, यानी विच मीन्स कि हम 12th तक आराम से स्कूल चला सकते हैं इंशाल्लाह इन नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। तो इस साल हमारे बच्चे 7th वाले 8th में आएंगे और 8th वाले नेक्स्ट ईयर 9th में जाएंगे इंशाल्लाह। अब न्यू एडमिशन होने वाले हैं तो पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहेंगे? जज़ाकल्लाह खैर, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। देखिए, जाहिर बात है कि आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मेरे स्कूल में कराइए। हर आदमी ये कहेगा। मैं तो पेरेंट्स से ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे स्कूल में चाहिए, मैं तो उनसे कहता हूँ कि आपके बच्चे आपके लिए डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ डायमंड है। तो आप ये देखिए कि किन हाथों में आप अपने बच्चे दे रहे हैं, आप उनको चेक करिए क्या वाकई में ये हमारे बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर क्वालिटीज़ देखिए, क्या वो एजुकेशनिस्ट हैं, क्या वो वाकई में बच्चों को वैल्यूज़ दे सकते हैं। जिस तरीके के आज सिनेरियो चल रहा है कि वर्ल्ड जिस तरीके से एडवांस हो रही है, क्या हमारे बच्चे उस हाइट्स पर पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो पेरेंट्स को मेरा एक मैसेज है कि आप उस स्कूल को सर्च कीजिए जो आपके बच्चों को न सिर्फ तालीम दे बल्कि तरबियत भी दे और वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट दे उनको। सर, आखिरी सवाल मेरा है, बिजनेस एजुकेशन को ज़्यादातर लोग बिजनेस बना दिया, आपकी सोच क्या है एजुकेशन को लेकर? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने। असल में हमारे बुज़ुर्गों ने हमें हमेशा ये सिखाया कि तालीम जो है वो खिदमत खल्क़ है, ठीक है, लोगों की खिदमत है। हमारे स्कूल का मकसद, प्राइमरी मकसद जो मेरा था, मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर के अगर जाऊं तो जब मैंने अपना स्कूल प्राइमरी स्टार्ट किया तो मेरा मकसद हमेशा यही था। मैं ये देखता था कि बच्चे जो थे, मैं जब सेंट पॉल स्कूल के अंदर पढ़ाता था तो मैं ये देखता था बच्चे पढ़ते तो हैं, मार्क्स भी स्कोर करते हैं, लेकिन उनके अंदर से वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो मुझे लगता था कि कल को तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए तो डिज़ास्टर हो जाएंगे, ये तो बहुत ख़राब सिस्टम तैयार करने वाले हैं। तो मुझे लगा कि हमें कुछ ऐसा स्कूल इस्टेब्लिश करना चाहिए जहां पर हम इन चीज़ों को मिक्स कर पाएँ, यानी मॉडर्न एजुकेशन को और साथ में वैल्यूज़ को, दोनों को मिक्स कर पाएँ। तो हमने इसी मकसद से इस प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया। और कहा जाए अर्निंग का तो कोई मैटर ही नहीं हो सकता। आज की डेट में हमारे पास इन्वेस्टमेंट इधर उधर सब चीज़ से लगा करके हमें सब कुछ लगाना पड़ आता है। जब भी हम कुछ
2-4 कमरे बना पाते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाना ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें अभी इनकम के बारे में तो हमने कुछ सोचा ही नहीं है। हमने इसको एज ए बिज़नेस कभी न लिया है, मैंने भी नहीं लिया, मेरे जो साथी हैं माज नुसरत साहब, उन्होंने भी कभी भी इसको एज ए बिज़नेस नहीं लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का है ही नहीं। और हम ऐसे बहुत से, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं कि हम लोग बहुत सोशल वर्क से भी जुड़े रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मकसद नहीं है इस स्कूल को इस्टेब्लिश करने के लिए।